नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारी जो कहानियां हैं वो नींद नहीं, डर लेकर आती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो कहानी है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में बहुत सारे परिवार रहते हैं जो कि अपनी रोजी रोटी किसानी खेती करके ये सब करके कमाते हैं। यही एक परिवार था जो कि बहुत बड़ा था। उसकी जो फेस वैल्यू थी, आसपास के लोग बहुत अच्छे से उनको जानते थे। ये परिवार मेहनत करने में विश्वास रखता था और बहुत मेहनती तरीके से अपनी खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपने परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी दे पा रहे थे, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की होती है। इनका जो मेन मुखिया था उसका नाम था किशन पाल। और ये जो किशन पाल थे बहुत ज्यादा मेहनत में भरोसा करते थे। अभी भी उनकी जो उम्र थी 75 टू 80 के बीच में थी, लेकिन वो बिल्कुल भी शरीर से अपने कामों से नहीं लगते थे कि इनकी उम्र इतनी ज्यादा है। उनकी उम्र वही 50 टू 60 के अराउंड लगती थी, क्योंकि वो इतने ज्यादा हट्टे कट्टे थे, इतने ज्यादा मेहनती थे कि सब कुछ काम वो अपने आप कर लेने की हिम्मत रखते थे। उनके जो बच्चे थे उनके साथ ही उनके खेत में मदद किया करते थे। जैसे कि सबको पता है, खेतों में कटाई का, बुवाई का, जुताई का ये सारे काम चलते रहते हैं। तो अभी अभी उनके खेत से कटाई हुई थी, अब बारी थी खेत को जोतने की। उन्होंने आसपास के लोग, जैसे दूसरे गांव के कुछ लोग थे जो लेबर वगैरह होती है, जो मजदूरी करते हैं, वो उनके पास गए और उनसे बात करते हैं कि भाई हमारा जो खेत है वो जोतना है, अब तुम बताओ कितने कितने पैसे लोगे। तो सबने अपने पैसे बता दिए। जो मजदूरी थी वो डिसाइड हुई और उनसे बोला गया कि ठीक है, 2 दिन बाद तुम लोग आ जाना और जल्दी आना ताकि हम जल्दी से सारा काम खत्म कर पाए। मेरे साथ तुम लोगों को खेत जोतने में मदद करनी है और टाइम से आ जाना, मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। क्योंकि ये जो कहानी है काफी टाइम पुरानी है। ये मतलब जो किस्सा हुआ था काफी टाइम पुराना है। उस टाइम पे ना फोन वगैरह ये सारी चीजें नहीं चलते थे, तो बहुत पुरानी ये स्टोरी है। वो उन सब लोगों को बोलकर घर पे आ गए और अपना खाना पीना खाया, मस्त सो गए। दूसरे दिन वो अपने खेतों पर गए, जो थोड़ा बहुत काम था वो उन्होंने खत्म किया। अपने बच्चों को साथ लेकर गए थे, अपने बच्चों के साथ उन्होंने सारा काम खत्म किया। घर पर आकर बहुत अच्छे से अपना टाइम बिता रहे थे। रात को सोते हैं वो जल्दी और अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा सुबह जल्दी जग जाना, सुबह मजदूर आएंगे और हमें खेत की जुताई के लिए जाना है। मैंने सुबह 5 बजे का उन्हें टाइम दिया है, तो तुम लोग टाइम से उठ जाना ताकि जब तक सूरज आए और धूप तेज हो उससे पहले हम आधे से ज्यादा काम खत्म कर सके। उनके बच्चे इस बात के लिए तैयार हो गए और वो लोग जाकर सो गए। सब लोग सो ही रहे थे कि अचानक से रात को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच का टाइम था। एक आदमी उन बाबा के पास, मतलब जो किशन पाल जी थे उनके पास आया और उनसे आकर बोलता है कि भैया भैया उठो, खेत जोतने नहीं चलना क्या। किशन पाल जी उठते हैं, वो देखते हैं कि यार अभी बहुत रात हो रही है, तू इतनी जल्दी क्यों आ गया। कि अरे तुमने ही तो कहा था कि 5 बजे आ जाना, और मैं तो 4:30 बजे आ गया कि 4 साढ़े 4 बजे से अगर हम खेत जोतना शुरू करेंगे तो जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें चलना है कि नहीं। किशन पाल जी सोचते हैं कि चल ठीक है, आधा 1 घंटे में ही क्या फर्क पड़ जाएगा, कम से कम काम तो खत्म हो जाएगा। और वो उठ के उसके साथ चल देते हैं। वो आगे आगे और किशन पाल जी पीछे पीछे। इन सब चीजों में ना एक बात बहुत अच्छी थी कि जो किशन पाल जी थे उनके हाथ में फावड़ा था। बहुत सारे लोग जानते होंगे फावड़ा, जो मिट्टी वगैरह जमीन वगैरह खोदने के काम आता है, वो उनके हाथ में था। और वो वहां से चल देते हैं, धीरे धीरे करके वो अपने खेतों पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर वो बोलते हैं कि चल यार ठीक है, काम शुरू करते हैं, लेकिन अभी मैं और तू हैं, बाकी के लोग कहाँ हैं कि आ जाएंगे, जब तक मैं और तुम तो काम शुरू कर लेते हैं। कि ठीक है। उससे पहले ही जैसे ही वो काम शुरू करते हैं तो वो जो इंसान था जो उनके पास आया था वो उनसे बोलता है कि एक काम करते हैं भाई साहब, कि पहले ना
शौच वौच कराते हैं, मतलब फ्रेश हो आते हैं, मतलब गांव की लैंग्वेज में शौच बोलते हैं कि चलो पहले फ्रेश हो जाते हैं, वहां पोखर के पास चल के पहले तुम हो जाना, उसके बाद फिर मैं हो जाऊंगा। जब तक तुम होगे तब तक मैं तुम्हारे सामान की रखवाली करूंगा, मतलब जो फावड़ा वगैरह है बाकी सारी चीजों की रखवाली करूंगा, और उसके बाद तुम रखवाली करना। किशनपाल जी बोलते हैं कि ठीक है, चल चलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ना किशनपाल जी को ना बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि एक तो वो टाइम से पहले आया और बहुत अजीब तरीके से उनके साथ वो व्यवहार कर रहा था। मतलब जिद्दी वाला बहुत उसका नेचर था, और वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। उनके हाथ से वो फावड़ा लेने की कोशिश कर रहा था कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। उनको ना ये चीज अजीब लग रही थी। और वो जो एरिया था ना, उस एरिया में ना बहुत सारे छलावे वगैरह के ना केस होते रहते थे। तो उनको इस बारे में नॉलेज थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ ये ऊपरी चक्कर तो नहीं है जो मुझे चला रहा है। उनके माइंड में ये सारी चीजें आ रही थी। लेकिन अब वो उनको पता था कि आसपास कोई नहीं है उन्हें बचाने वाला, वो फंस चुके हैं। उन्होंने बोला कि चल ठीक है, चलते हैं। वहीं पास में एक पोखर थी, जिसे छोटा सा तालाब वगैरह बोलते हैं, तो वो वहां गए। वहां जाके वो बोलता है कि भैया एक काम करो, पहले तुम कर लो, लाओ अपना सामान मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं कर लूंगा। किशन पाल जी बोलता है अच्छा ठीक है। जैसे ही वो उसको फावड़ा देने जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं, पहले एक काम कर, तू कर, और फिर मैं करूंगा। वो बहुत ज्यादा जिद करता है, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम करो, तुम बड़े हो, ये वो पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बहस करने लगता है। वो यही सारी चीजें बात कर ही रहे थे कि अचानक से वो जो कॉन्वर्जेशन थी वो बहस में बदल जाती है, लड़ाई में। मतलब इतने गंदे तरीके से वो जिद करता है। वो बोलता है नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम जल्दी कर लोगे तो कम से कम काम तो खत्म हो जाएगा, अब जल्दी चलना भी है हमें। बहुत सारे उसने बहाने लगाए, लेकिन किशन पाल जी उसकी बातों में नहीं आए। और किशन पाल जी ने क्लियर बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा, पहले तू कर ले, उसके बाद। वो बोला कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे संग कोई काम वाम नहीं करना, मुझे नहीं कोई तुम्हारा खेत वेत जुतवाना, तुम जाओ और अपने आप ही कर लेना। किशन पाल जी बोलते हैं हाँ ठीक है तू जा, मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन वो वहां से जाने वाला नहीं था, क्योंकि वो जो था, वो किशन पाल जी किसी जो मजदूर से बात करके आया था उन्हीं में से एक था। लेकिन वो सिर्फ उसका रूप लेकर आया था वो छलावा। यही सारी चीजें चल रही थी कि किशन पाल जी उसको बोलते हैं। उनके माइंड में आया कि अब या तो आर या पार। अभी चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर मुझे मार देगा। उन्होंने सोचा कि ये मुझे अटैक करे उससे पहले ही क्यों ना मैं इसे अटैक कर देता हूं। किशन पाल जी ने अपना फावड़ा उठाया और उसके सर में दे मारा। जैसे ही उसके सर में वो फावड़ा दिया, वो वहां से गायब हो गया। ना वहां वो मजदूर रहा, ना वहां कुछ, एकदम चारों तरफ सन्नाटा। किशन पाल जी मतलब जो इतने हेकर थे, जो मतलब इतने हट्टे कट्टे थे, उनकी हालत हो जाती है खराब। वो वहां से चिल्लाते हुए अपने घर पे भागते हैं, बचाओ बचाओ रे गांव वालों, बचाओ बचाओ, आज तो मुझे मार दिया होता, ये वो करके उनकी हालत हो जाती है खराब। और जब वो घर पहुंचते हैं उस टाइम पर देखते हैं, उस टाइम पर दिन के 4:30 बज रहे थे, मतलब सुबह के 4:30 बजे हुए थे। जब वो इंसान उनको लेके गया था उस टाइम पे 2-2:30 का टाइम था, और वो उनसे कह रहा था कि मैं 4-4:30 बजे आया। ये सारी चीजों में इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये छलावा था। उसके बाद से उन्होंने अपने कान में अंटा दिया और वो तैयार हो गए कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं अब सुबह जब तक दिन नहीं निकलेगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो जो जगह है वहां पर ना काफी सारे छलावे वगैरह के केस होते रहते हैं। अगर उस टाइम पे वो अपना दिमाग नहीं लगाते तो आज वो जिंदा नहीं होते। ये सारी चीज होने के बाद किशन पाल जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जब भी ऐसी चीजें हमसे टकराती हैं तो वो अपना असर जरूर छोड़ के जाती हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनको कई तांत्रिक वगैरह सबको दिखाया जाता है, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाते और अगले 2 महीने के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, किसी पर भरोसा मत करो। कौन कब किस रूप में आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है।
अब हम ये भी नहीं कर सकते कि जो अपना है अब उसके ऊपर ही भरोसा ना करें, लेकिन ऐसी चीजों से बचकर रहो। कोशिश करो रात को कहीं भी बाहर ना निकलो, सुबह जल्दी बाहर ना निकलो, ऐसी जगहों से हमेशा दूर रहो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।